हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का ये वीडियो एक्चुअली आईसीएसई क्लास 9 और क्लास 10 के इंग्लिश सिलेबस के रिडक्शन को लेकर है। सभी को ये बात मालूम है कि कोरोना पेंडेमिक के कारण आईसीएसई ने अपने सिलेबस में कटौती की है, क्योंकि स्टूडेंट्स को वो पढ़ाई जो उसे स्कूल में मिलती थी नहीं मिली। काफ़ी दिनों तक स्कूल बंद है, अभी भी इनफाइनाइट डेज है, कब खुलेगी कोई ठीक नहीं। तो इस सब को देखते हुए आईसीएसई ने अपने सिलेबस को कम कर दिया है। तो मैं इस वीडियो में क्लास 9 और 10 के इंग्लिश सिलेबस के बारे में तुम्हें बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर अब रहेगा और कौन सा चैप्टर वो आईसीएसई बोर्ड ने एक्सक्लूड कर दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लास 9 के इंग्लिश सिलेबस की बात करते हैं, फिर क्लास 10 की बात करेंगे। तो क्लास 9 में जैसा हम लोग को मालूम है कि 2 पेपर होता है, इंग्लिश 1 इंग्लिश 2, और दोनों में 80 मार्क्स का रिटन एग्जाम होता है और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होता है। तो सबसे पहले अगर इंग्लिश 1 की बात करें तो इंग्लिश 1 में वैसे कोई खास चेंज नहीं हुआ है। और पहले का जो सिलेबस था कि पहला क्वेश्चन एस्से के लिए, दूसरा क्वेश्चन लेटर के लिए, तीसरा क्वेश्चन में नोटिस और ईमेल होता था, चौथा जो कॉम्प्रिहेंशन था और 5वां ग्रामर, तो वो पूरा का पूरा इंटैक्ट वैसे ही है। उसमें कोई भी चेंज इंग्लिश 1 में नहीं हुआ है। हाँ, अगर हम इंग्लिश 2 की बात करें तो इंग्लिश 2 में जैसे हमको मालूम है कि 3 पार्ट होता है, पहले ड्रामा, फिर पोएम और फिर स्टोरी। तो अगर ड्रामा की बात करें तो ड्रामा जो मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो सिलेबस है उसमें भी आईसीएसई बोर्ड ने कोई कटौती नहीं की है, क्योंकि एक्चुअली ये तो पूरा कंबाइंड एक पीस है, इसलिए इसमें से काटना संभव भी नहीं है। तो फिर सिलेबस की कटौती, वैसे तो जैसे कि बोर्ड के द्वारा अनाउंस किया गया था कि 30% सिलेबस रिड्यूस होगा, वैसा इंग्लिश के सिलेबस में कुछ ज़्यादा रिडक्शन हुआ है नहीं, लेकिन फिर भी रिडक्शन अगर हुआ है तो जितना ही हमें लाभ मिल जाए। तो पोएम पर चलते हैं। एक्चुअली पोएम में हमारे पास जो 9 के लिए सिलेबस था उसमें 6 पोएम्स हमारे सिलेबस में था। कौन कौन? पहला था द हार्ट ऑफ द ट्री, दूसरा द कोल्ड विद इन, तीसरा द बैंगल सेलर्स, चौथा आफ्टर ब्लेनियम, 5वां टेलीविजन और छठा डेफोडिल्स। ये 6 पोएम पहले से सिलेबस में था, लेकिन इस बार बोर्ड ने एक पोएम को यहाँ से काट दिया है और वह है पोएम नंबर 1 यानी द हार्ट ऑफ द ट्री। द हार्ट ऑफ द ट्री इस बार क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड से हटा दिया गया है। अब जो उसके लिए सिलेबस होगा वो 5 पोएम्स होगा। कौन कौन? द कोल्ड विद इन, द बैंगल सेलर्स, आफ्टर ब्लेनियम, टेलीविजन और डेफोडिल्स। यही 5 इनका यानी आईसीएसई क्लास 9 का जो एग्जाम होगा बोर्ड का, उसके लिए ये 5 सिलेबस में रहेगा। स्टोरी की अगर बात करें तो स्टोरी में ओरिजिनली 6 चैप्टर्स स्टोरी में भी क्लास 9 का था, और वो था चीप सीटल्स स्पीच, दूसरा था ओल्ड मैन एट द ब्रिज, तीसरा ए हॉर्स एंड 2 गोट्स, चौथा हार्ट्स एंड हैंड्स, 5वां ए फेस इन द डार्क और छठा था एन एंजल इन डिस्गाइज। ये 6 में से एक स्टोरी को भी काट दिया गया है। कौन स्टोरी? चीप सीटल्स स्पीच। जो पहला स्टोरी था उसे काट दिया गया है। अब बाकी जो 5 स्टोरी बच गया, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, ओल्ड मैन एट द ब्रिज, ए हॉर्स एंड 2 गोट्स, हार्ट्स एंड हैंड्स, ए फेस इन द डार्क एंड एंजल इन डिस्गाइज। ये 5, तो 5 स्टोरी रह गया, 5 पोएम रह गया। और ड्रामा में भी देखें तो ड्रामा का जो सिलेबस था पहले का वैसा ही है। पहले सिलेबस था एक्ट 3 सीन 1 तक, और अभी भी एक्ट 3 सीन 1 तक ही सिलेबस रहेगा। यानी एक्ट 1 का 3 सीन 1 2 3, एक्ट 2 में 9 सीन्स है, पूरा का पूरा 9 सीन, और एक्ट 3 का सीन 1 तक ये 9 का सिलेबस है। तो ये इंग्लिश 2 का सिलेबस है। ज़्यादा अगर कटौती देखें तो सिर्फ एक पोएम में कटौती हुई और एक स्टोरी में कटौती हुई, और जाकर सिलेबस इंग्लिश में क्लास 9 के बच्चों के लिए कटौती नहीं हुई है। लेकिन यही स्टूडेंट जब क्लास 10 में तुम जाओगे तो फिर तुम्हें वो जो पोएम अभी कटा है द हार्ट ऑफ द ट्री, तुम्हें 10 में फिर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 10 के सिलेबस में तो फुल बोर्ड के सिलेबस में फुल बुक होता है, तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए वो तुम्हारे लिए अभी यूजफुल नहीं होगा, बल्कि 10 में जाकर यूजफुल होगा। अब इस बार जो 10 का एग्जाम देगा, अब मैं 10 पर चलता हूँ। क्लास 10 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, यानी 2021 में जो बोर्ड एग्जाम होगा, उस एग्जाम में इंग्लिश के सिलेबस पर क्या असर पड़ेगा।
तो जैसा हमको मालूम है कि बोर्ड में ऑल 10 पोएम्स ही सिलेबस है, ऑल 10 स्टोरी होता है और ड्रामा पूरा होता है। इंग्लिश 1 का जो पार्ट है, इंग्लिश 1 में कोई चेंज नहीं हुआ। इंग्लिश 1 में जैसे ही हमारा है, पहला क्वेश्चन जैसे था 9 में इससे, दूसरा क्वेश्चन लेटर, तीसरा क्वेश्चन नोटिस और ईमेल, चौथा क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन और पांचवा क्वेश्चन ग्रामर। तो ये पांचों क्लास 10 में भी रहेगा। 80 मार्क्स का पेपर जैसे था वैसे रहेगा। इसके अलावा सेकेंड पेपर में अगर हम ड्रामा की बात करें यानी मर्चेंट ऑफ वेनिस की, तो पूरा का पूरा फुल बुक मर्चेंट ऑफ वेनिस का रहेगा। उस बुक में कोई कटौती क्लास 10 के बच्चों के लिए नहीं है, यानी फुल बुक उनका सिलेबस होगा। हाँ, अब चलते हैं पोएम पर। तो पोएम में जो हमारे पास जो भी पोएम था, यानी 10 पोएम्स, कौन कौन? हार्ट ऑफ द ट्री, कोल्ड विद इन, बेंगल सेलर्स, आफ्टर ब्लेनियम, टेलीविजन, डेफोडिल्स, आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स, द पैट्रियोट, अबू बेनदम, 9 गोल्ड मेडल, ये 10 पोएम था। इसमें से एक पोएम को काटा गया है सिर्फ, और वो पोएम जो कटा है उसका नाम है आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। अच्छा पोएम था, यानी माया एंजेलो के द्वारा, लेकिन बोर्ड ने इसे इस बार काट दिया है। तो 10 के बच्चों के लिए भी एक ही पोएम कटा और वह है आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। बाकी का बाकी जो 9 पोएम्स है वो उसके लिए वैसे ही रहेगा, यानी एक पोएम सिर्फ कटा। स्टोरी में अगर देखा जाए तो स्टोरी में जितने भी स्टोरीज थे उसमें से सिर्फ एक स्टोरी ही यहाँ पर कटेगा, और वो स्टोरी कौन सा कटेगा अगर हम उसको देखें तो वो स्टोरी होगा द ब्लू बीट। द ब्लू बीट को क्लास 10 के बच्चों के लिए काट दिया गया है, और बाकी जो 9 स्टोरी बच गया, यानी चीप सीरियल स्पीच, ओल्ड मैन एट द ब्रिज, ए हॉर्स ऑन 2 गोट्स, हार्ट्स एंड हैंड्स, ए फेस इन द डार्क, एन एंजल इन डिस्गाइज, द लिटिल मैस गर्ड, इसके अलावा माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज और ऑल समर्स इन डे। तो ये 9 स्टोरी यहाँ पर रहेगा। तो 9 स्टोरी, 9 पोएम और मर्चेंट ऑफ वेनिस पूरा, ये क्लास 10 का इंग्लिश 2 का सिलेबस रहेगा इस बार के लिए। यहाँ सिर्फ एक स्टोरी एक पोएम कटा है, बाकी सिलेबस जो है वैसे ही है। तो 9 के लिए भी एक स्टोरी एक पोएम कटा, 10 के लिए भी एक स्टोरी एक पोएम कटा, लेकिन 9 के बच्चे जब 10 में आएंगे तो उनको कटा हुआ पार्ट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ऐसा, यानी ये जब 2022 में एग्जाम देंगे अभी की जो 9 में है, तो उनके लिए ऐसा कुछ कटौती नहीं होगा। यही मेरी उम्मीद है कि अगर इस तरह की महामारी नहीं हुई तो फिर कटौती का वहाँ पर सवाल नहीं होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इंग्लिश से रिलेटेड जो भी इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2 का रिड्यूस्ड सिलेबस है उसको मैंने क्लास 9 और 10 दोनों के लिए क्लियर कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा होगा और तुम्हारे लिए यूजफुल होगा। शौक है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।